सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? जंगल में जाना तप नहीं है मेरी माँ। आपसे प्रार्थना है कभी भी जंगल जाने का विचार बिल्कुल ना करना, घर में ही रहना, पर घर में रह करके जीवन की गाड़ी सत्य की पटरी पर चलाते रहना, सत्य के मार्ग पर चलते रहना। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हें कभी भी भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद सत्यवादी के पास चलकर पहुंच जाते हैं। देख लो ना, दशरथ जी को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था। दशरथ जी के घर में राम प्रकट हो गए कि नहीं बेटे बनकर। जटायु को राम के पास थोड़ी जाना पड़ा था, राम खुद जटायु के पास आए। केवट को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद केवट के पास आए। क्या बताएं मेरी मां, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। वैसे झूठ तो रावण भी नहीं बोलता था, इसलिए तो रावण को भी राम के पास नहीं आना पड़ा, राम खुद लंका पहुंच गए। सत्य के मार्ग पर आप चलते जाइए, चलते। यदि आप सत्यवादी हैं और सत्य पे चलते 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 यदि आपसे कोई गलती हो भी गई तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देता, कोई बात नहीं। मेरा भगत, जैसे माँ बेटे की गलती माफ कर देती है, ऐसे भगवान भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं। भक्त की गलती भगवान गिनते ही नहीं। केवल सत्य के मार्ग पर चलिएगा, ईश्वर सत्यवादियों को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने कृष्ण थे कि नहीं? कृष्ण का दर्शन अर्जुन ने भी किया था और कृष्ण के दर्शन को दुर्योधन ने भी किया था, पर अर्जुन भगवान कृष्ण पर विश्वास रखता था, ये मेरे भगवान हैं। और दुर्योधन कृष्ण को किस नजर से देखता था? अरे ये तो छलिया है, ये तो ऐसे ही है, इसे तो हम पछाड़ देंगे युद्ध में, कोई बात नहीं है। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था, जबकि दुर्योधन को कृष्ण पर कोई विश्वास नहीं था, एक रत्ती विश्वास नहीं था। दोनों को भगवान मिले, पर एक के साथ भगवान हो गए और एक के साथ नहीं। भगवान महाभारत के युद्ध में किसके संग खड़े थे? पांडवों के संग खड़े थे। क्यों खड़े थे? दुर्योधन का साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पांडवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास था और कौरवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास नहीं था। ईश्वर तो सामने ही है, पर भगवान उसके पक्ष में हो जाते हैं जो भगवान पर विश्वास करता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है। पांडव सत्य को नहीं छोड़ते तो भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा, और दुर्योधन तो बात बात पे अपनी बात बदलता था। दुर्योधन सत्य के मार्ग को पकड़ा ही नहीं था, उसे तो युद्ध जीतना था, चाहे झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, जो हो सब करना पड़े। सारी हरकत कर डाली दुर्योधन ने। भरी सभा में नारी की इज्जत लूटना चाहिए, यह दुर्योधन ही तो था। निर्वस्त्र करना चाहा किसी, क्या यह धर्म था? क्या यह न्याय था? यदि आप अन्याय करेंगे तो क्या ईश्वर आपके संग खड़ा रहेगा? 12 वर्ष का वनवास दिया था पांडवों को कौरवों ने, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, टोटल 13 वर्ष वनवास। उस वनवास काल में पांडवों ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, कृष्ण से विश्वास नहीं तोड़ा, और बस भक्ति और प्रेम में लगे रहे, विश्वास बना रहा। जब 13 साल में पक कर लौटे तो भगवान ने कहा, तुमने उस विपत्ति के समय पे, देखिए सुख संपत्ति के समय पे तो हम सब भगवान को याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु विपत्ति के समय पे भी भगवान से वही लगन लगी रहे, वही विश्वास बना रहे। 12 वर्ष तक वनवास में रहे पांडव, क्या उनका विश्वास कम हुआ? 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, क्या उनका विश्वास कम हुआ? अब भगवान ने देखा कि ये पक गए हैं, अब मुझे इनका साथ देना चाहिए। याद रखना मेरी माँ, घड़ा कच्चा होगा ना, उसमें पानी भरेंगे बह जाएगा, घड़ा पका लोगे तो पानी ठहरेगा। जिनका हृदय पक जाता है तप के बल पर, परमात्मा उन्हीं के हृदय में आकर ठहर जाता है। जैसे पके हुए घड़े में पानी ठहरता है, ऐसी पकी हुई भक्ति में गोविंद ठहरता है। भक्ति को पकनी चाहिए, और भक्ति पकेगी कब? जब विश्वास प्रबल होगा। विश्वास है